हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्या है, हमारा मैथ का लेक्चर है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि इस टाइम हमारा मैथ का लेक्चर होता है और आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। ठीक है, लेक्चर किस चीज़ का है ये भी पता चल ही गया होगा आपको, अनुपात समानुपात का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लेक्चर पर और देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि समझ में जब ही आएगा जब आपका बेस क्लियर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर में बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो देखेंगे भाई आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योगफल 51 है और पहली का दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 दे रखा है और पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1:2 है। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है आपको। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखेंगे भाई क्या कह रहा है कि आपको 3 संख्याओं का योगफल 51 दिया है। पहले हम क्या करें, रेशियो देख लें। पहली संख्या यानी कि A और B मान लूँ मैं। ठीक है, या आप ऐसे करो, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का रेशियो आपको कितना दिया भाई, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का रेशियो दिया आपको 4 और 5 दिया है। ठीक है, अगर बात करूं यहाँ पे पहली और तीसरी संख्या का अनुपात, और पहली और तीसरी का अनुपात दिया, पहली और तीसरी का अनुपात दिया है आपको। कितना दिया भाई पहली और तीसरी का, 1:2। ठीक है, अब देखो भाई क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्या कि पहले इनके अनुपात निकालेंगे, फर्स्ट अनुपात, सेकंड अनुपात और थर्ड का। इन तीनों के हम रेशियो निकाल लेंगे। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, आपको पता है फर्स्ट ये है तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई इसमें यानी कि 4, सेकंड ये है यानी कि B 5। ठीक है, और 5 है B, तो किससे होगी भाई इसकी, B है 5 तो 5 की किससे होगी, इससे, यानी कि 5/1। ठीक है, अब बचा C आपका कौन है भाई, C है आपका कौन सा, 2, और किससे होगी ये इसकी, इन दोनों की, यानी कि एक हो जाएगा 8। तो आपका रेशियो क्या आया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या आया, 4:5:8। ठीक है, और आपको क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योगफल 51 है, यानी कि इन तीनों का योगफल जो दिया है आपको कितना दिया है, 51। और ये कितना है भाई, ये हो गया आपका कितना, 5 4 9 और 8 8 16 1 17। तो यानी कि 17 का रेशियो 51 दिया है क्वेश्चन में। कितने गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा। ऐसे ही हमारा क्या है कि पूछा क्या है इसने, तीनों संख्याओं का गुणनफल। अब इन तीनों संख्याओं का गुणनफल बताना है आपको। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा भाई, ये कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 तिया 12 और ऐसे ही होगा 5 तिया 15 और ये कितना होगा, 8 तिया 24। ठीक है, अब देखो भाई ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आ गई, तो हम क्या देखेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ऑप्शन वाले मेथड से एलिमिनेट करेंगे। कैसे, 5 दूनी 10 यानी कि 10 बन गया। तो यानी कि अब किसी की भी मल्टीप्लाई करवा दो इसमें तो इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो 0 वाला देख लो भाई, ऑप्शन नंबर A ही है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A। कितना है, 43/20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 43/20। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर। वो क्यों, क्योंकि ऑप्शन में जो है, अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजे 20 यानी कि इकाई अंक आ गया 0, और 0 की जब मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो तो लास्ट की जो डिजिट आएगी आपकी 0 ही आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से है। ठीक है, तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो बताइए, संख्याएं बतानी है। क्या क्या है आपको, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है, क्या दिया है भाई, 5:6 दिया है। और क्या कह रहा है आगे कि अगर इन संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:8 हो जाता है। अब 6 जोड़ेगा इनमें तो 7:8 हो जाता है। तो यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा कि हम देखेंगे भाई इनका भी तो रेशियो समान होना चाहिए। जब 8 जोड़ा है इसने, पहले हमारा 5:6 था,
अब इसमें कह रहा कि 8 जोड़ दिया तो मेरा रेशियो कितना बना, 6:8। ठीक है, अब तो 7:8 बना, तो इसमें जो अब 8 जोड़ा इसने तो ये रेशियो बना, तो ये भी तो समान होने चाहिए इनके गैप। तो देखेंगे भाई इनके गैप समान है या नहीं है, तो ये और ये इनके यानी कि 5 में से 2 का अंतर, 6 में से 2 का अंतर, यानी कि समान है, 2 आ रहा। अब 2 का ही वैल्यू कितनी दिया है, इनने कहा कि 8 जोड़ा, तो 8 जोड़ा कितने गुना ज़्यादा है भाई, 4 गुना ज़्यादा है। अब ऐसे ही क्या कह रहे हैं, तो संख्याएँ बतानी, तो संख्याएँ क्या होगी हमारी, एक तो होगी कितनी 4 पंजे 20 और दूसरी क्या होगी, क्या है भाई 6 गुना है, ये कितना दे रखा है 6 जोड़ने पर, यहाँ दे रखा है 6, ये दे रखा भाई 6 जोड़ने पर, तो यानी कि कितने गुना 3 गुना। तो ऐसे ही हमारी संख्याएं क्या होंगी, 5 तिया 15 होगी पहली संख्या और दूसरी संख्या 6 तिया 18, तो 15 और 18 हमारी संख्या होंगी। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको ने देखा ही होगा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में, फर्स्ट पाली, सेकंड पाली और बिलासपुर चंडीगढ़ में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन के निर्माण के मूल्य की सामग्री और श्रम और अतिरिक्त, यानी कि इसने किस किस का अनुपात दे रखा है, सामग्री का, किसका, सामग्री, सामग्री का, और किसका दे रखा है भाई, और किसका दे रखा है, श्रम का, सामग्री, श्रम और अतिरिक्त, यानी कि अन्य का अनुपात दे रखा, अतिरिक्त क्या अनुपात दे रखा, 5:3:1। अब ये क्या कह रहा है कि अतिरिक्त का खर्चा 1,49,500 है, तो यानी कि इसका खर्चा कितना दे रखा है, 1,49,500 ये दे रखा है। तो ये इससे कितने गुना, इतने ही गुना ज़्यादा हो जाएगा, 1,49,500 गुना ज़्यादा। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि मशीनरी का खर्चा बताइए, तो सामग्री, जितनी सामग्री लगी इसका खर्चा बताना, तो सामग्री कितनी लगी आपकी 5, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, इससे हो जाएगा 1,49,500। तो देख लो कितना जाए, 500 500 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 नम 45 और 2 47, यानी कि 7 आ गया भाई, इतना आ गया। अब देखो 7 वाला ऑप्शन कौन सा है, इसमें ऑप्शन देख लो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्या 747, 747 ये आ रहा, क्योंकि इसमें 7500 लास्ट में आ रहा था, तो और किसी में आ ही नहीं रहा ऑप्शन, तो ऑप्शन से देखेंगे हम 7500 किस में आ रहा था, ए वाले ऑप्शन में, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा, 7,47,500, 7,47,500। ठीक है, चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं और कई बार इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। अब रेशियो एक ऐसा चैप्टर है भाई, रेशियो में से हम मैथ का कोई सा भी सवाल सोल्व कर सकते हैं अगर हम पे रेशियो आता है। ठीक है, चाहे परसेंटेज हो, लाफानी हो, कोई भी हो। ठीक है, देखो भाई अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए एक संख्या का जो अनुपात है 9:5 में विभाजित किया और उसमें 8 जोड़ दिया, यानी कि आपका क्या कह रहा है कि संख्या का अनुपात पहले क्या था 9:5 और 8 जोड़ने के बाद इसका अनुपात क्या हो गया 5:3। 8 जोड़ने के बाद क्या हो गया 5:3। अब 8 जोड़ा है तो यानी कि इनका भी गैप समान होना चाहिए। अब इनका गैप देखा मैंने तो भाई इसमें तो 2 का अंतर है और इसमें है 4 का। तो इस गैप को समान करने के लिए क्या करेंगे कि इसका गैप देखेंगे। किसका गैप देखेंगे भाई, इनका गैप देखेंगे। तो इसका गैप देखा मैंने, इसमें भी 2 का है और इसमें भी 4 का है। तो यानी कि क्या करूं मैं, इस 4 की मल्टीप्लाई इनमें नीचे वालों में करवा दूं और 2 की ऊपर वाले में। जब ऊपर वाले में करवाएंगे 2 की तो ये क्या हो जाएगा 18 और ये क्या हो जाएगा 10। अब नीचे में करवाएंगे इसकी तो 4 पंजे 20 और ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12। अब इनका गैप कितना है भाई 2 का और ये कितना दे रखा आपको 8 का दे रखा। तो कितने गुना ज़्यादा है 4 गुना ज़्यादा है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों में बड़ी संख्या कौन सी, तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी 18 है। तो ये भी कितनी हो जाएगी 18 गुना 4। अब 18 चौक 72 तो यानी कि कितनी हो जाएगी भाई 72।
ऑप्शन नंबर क्या है इसका? डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 72 हो जाएगी संख्या। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 72। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछता है। ठीक है, अब चलेंगे भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। अब एक संख्या यानी कि ए का मान लूँ मैं कितना? 60%। ए का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, यानी कि बी के 2/3 के बराबर है। ठीक है, आप इसे एक्स वाई भी मान सकते हो, ए बी जेड वाई कुछ भी मान सकते हो। यानी कि एक संख्या ए का 60% किसके बराबर है? बी के 2/3 के। अब क्या कह रहा है कि इसमें अनुपात ही बताना है, संख्या होगा तो अनुपात बताना। भाई इससे तो ये कट गया, अब ये इससे कट जाएगा 2 बार और ये कटेगा कितना? 5 बार। कितने? 3 दूनी 6, 2 से कटेगा 2 3 6 और ये कटेगा 2 पंजे 10। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 3a/5 और ये क्या हो जाएगा? 2b/3। अब जब a और b का रेशियो निकाल लोगे आप, चलो पहले a और b का देख लो क्या हुआ भाई। ये हो जाएगा कितना? 3 3 9, इधर आ जाएगा 9 और ये कितना बनेगा? 5 दूनी 10 b। अब आपको क्या पता है a अनुपात b कैसे निकलता है? a अनुपात b यानी कि a के जो b वाले की साइड है वो a का अनुपात होगा यानी कि 10, और जो b के a के साइड में वो b का अनुपात होगा यानी कि 9। तो a का अनुपात 10 और b का अनुपात 9। तो a b का अनुपात कितना आया? 10:9। ऑप्शन नंबर क्या है भाई? a। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ए इज द राइट आंसर। 10:9 इसका राइट आंसर है। और देखा होगा आपने कितनी बार एग्जामों में आया है। तो क्वेश्चन इन्हीं से बाहर नहीं जाता है, इन्हीं से बनता है क्वेश्चन। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, इनसे बाहर नहीं जाता है आपका। ठीक है, अब देखेंगे भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए क्या क्वेश्चन है अगला आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं 2:3:5। क्या कह रहा है कि 2:3:5 में 3 संख्याएं हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है? उनके योग का 2 गुना 100 हो। उनके योग का, अब इनके योग का, इनका योग कितना आया भाई? 5 3 8 और 2 10। अब 10 आया इनके योग, तो इनके योग का 2 गुना। अब इनका योग का 2 गुना यानी कि क्या है? 2 गुना कर दो मैं, तो कितना हुआ भाई? 20 हुआ। का कितना है? 100। इनके योग का 2 गुना कितना है? यहाँ पे 20 आया, मगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 100 हो। तो 100 हो तो कितने गुना ज़्यादा है भाई? 5 गुना ज़्यादा। 20 पंजे 100 होता है। तो क्या कह रहा है? तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या है ये 5, तो 5 भी कितने गुना होगा? 5 गुना तो 25। ये तो आ गई 25। अब कह रहा है इस संख्या का वर्ग क्या होगा? अब जब 25 के वर्ग की बात करोगे आप तो कितना होगा? 625। 25 का वर्ग क्या होता है? 625 ही तो होता। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कई बार बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं कि वर्ग का 2 गुना कर दे, वर्ग का 4 गुना कर दे या वर्ग का 6 गुना कर दे। बट क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि रेशियो में कैसे कैसे डिवाइड होता है। ठीक है, बस आपको क्या है? वर्ग भी याद करने पड़ेंगे भाई। 1 से कम 30 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए। जैसे 25 का वर्ग 625 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 625। ठीक है, अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पी और क्यू का मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। पी है ये हमारा और ये क्यू है। इनके वेतन का अनुपात कितना है? 4:3। वेतन का अनुपात है 4:3। और वेतन में क्या कह रहा है? 10% और 5% की वृद्धि कर दी। अब आप जानते हैं 10% की वृद्धि का मतलब क्या है? 10% की वृद्धि यानी कि 10% कितना होता है? 1/10। और 5% कितना होता है? मैंने किस में बताया था? परसेंटेज वाले क्लास में बताया था। 5% कितना होता है? 1/20। यही तो होता है। अब आपको क्या कह रहा है? वृद्धि।
यानी कि वृद्धि की बात कर रहा है, तो +1 की वृद्धि, इसमें भी +1 की वृद्धि, तो यानी कि वृद्धि होगा, ये कितना होगा, 10 थी तो 11 ही तो होगी, 11/10 ही तो होगी। यहाँ पे कितनी होगी भाई, 21/20 होगी, क्योंकि 1 की वृद्धि हुई, 20 से 1 की वृद्धि हुई, तो यही तो बना मेरा। तो इसका क्या कर दो आप, जैसे ये 4 था तो इसमें वृद्धि कितनी हुई, 10% की, तो कितनी हुई, 11/10 की तो वृद्धि हुई। अनुपात, ये मेरा 3 था, इसमें वृद्धि कितनी हुई, 5% की, यानी कि 21/20, 21/20 हुई। अब देखो भाई ये कितना हुआ, 444, अनुपात ये कितना आया मेरा, 44/10, और ये कितना आया, 63/20। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, ये 44, इससे 10 से मैं 2 बार काट सकता हूँ, तो मेरा 63/2। अब यहाँ से रेशियो जो बनेगा कितना बनेगा भाई, 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 88/63। तो यही हमारा क्या आंसर है, ये अनुपात ही तो बताना था, तो अनुपात क्या है, 88/63। तो 80/63 इज़ द राइट आंसर। इसका क्या है भाई, राइट आंसर है 88/63। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगेंगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।